ग्रामी इंग्लिश यूट्यूब चैनल के मौजूद व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं इज़, एम, आर, वाज, वर और हैज़, हैव, हैड और बिन, इनके यूज़ पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये किस तरह यूज़ होते हैं, ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से निकल के आए हैं और इनके क्या क्या यूजेस हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। तो ये इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट में से ये एक कंसेप्ट है जिसका आना हर एक बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए या हर इंग्लिश जानने वाले के लिए नहायत ज़रूरी है। तो आइए आज हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि बी क्या है। बी का मतलब होता है होना, कुछ भी होना, लंबा होना, छोटा होना, मोटा होना, किसी किताब का मेज़ पे पड़े होना, बीमार होना, सेहतमंद होना, खुश होना, इसका मतलब होता है होना। तो इज़, एम, आर, ये भी क्या है, ये भी बी की मुख्तलिफ हालतें हैं। वाजवार भी क्या है, इसका ओरिजिन भी क्या है, बी है, तो ये भी बी से निकल के आए हैं। तो उसके बाद हैज़, हैव, हैड, बिन का इस्तेमाल जो है ये हम सिखाएंगे आज आपको। तो वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर देना और शेयर कर देना है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें आप देखें कि फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है ये आज हम आपको तीन यूजेस यानी तीज, एम, आर है या बाकी जो चीज़ें हैं ये वाजवार है या हैज़, हैव, हैड है या बिन है, इसका तीन यूजेस जो है ये आज आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देखें कि पहला जो यूज़ होता है वो क्या है, टू शो, स्टेट और एग्जिस्टेंस, यानी इज़, एम, आर, वाज, वार, ये इन पांचों की बात हो रही है कि ये सबसे पहले क्या शो करते हैं कि किसी चीज़ की हालत को आपने बयान करना हो, उसकी मौजूदगी को बयान करना हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, इन पांचों में से किसी को यूज़ करते हैं और किस तरह करना है वो आज हम आपको सिखाते हैं। तो ही इज़ हैप्पी, सबसे पहले देखें हैप्पी। तो बी का आपको क्या बताया है कि इज़, एम, आर, वाज, वार किस में से आए हैं, बी में से। बी का क्या मतलब है, होना। तो अगर हम कहते हैं जी ही और इधर लगा देते हैं बी हैप्पी, तो क्या होगा, वो खुश होना। तो ये होना क्या है, ये तो देखें कोई मतलब नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि हमें बी को फिर चेंज करके लगाना पड़ेगा। बी को डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते कि इसका तो बन जाएगा वो खुश होना। तो खुश होना की बजाय इसका मतलब है हमें कोई और वर्ड ऐसा लगाना पड़ेगा जो कि इसको मज़ीद प्योरीफाई करे, इसको बेहतर करे इस फ़िक्रे को। तो उसकी जगह पे क्या फिर लगेगा, इज़। तो अब इसका क्या बन गया, वो खुश है, वो खुश है, ये इसका बन गया। और उसके बाद देखें कि यू आर अ लायर, तुम एक वकील हो। तो हो के लिए क्या हमने लगाना है, अगर हम लगाते हैं बी तो क्या होगा, आप एक वकील होना। तो दोबारा हमें होना को चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, आर, यानी आप एक वकील हो। इसी तरह से दे और होना के लिए क्या लगेगा, बी, दे बी आवर फ्रेंड्स, वो हमारे फ्रेंड्स होना। तो होना के लिए देखें अब आपको चेंज करना पड़ेगा कि वो हमारे दोस्त हैं। तो हैं के लिए क्या लगाना पड़ेगा, आर। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत ये चेंज करना पड़ेगा। आई अगर आ जाता है तो आई के साथ क्या आ जाएगा, फिर प्रेजेंट में क्या आएगा, एम, और आगे इसके मुताबिक जो भी आपने ऑब्जेक्ट लगाना है तो आई के साथ एम आ जाएगा, यानी एम भी जो है इसका ओरिजिन भी क्या है, इसका ओरिजिन भी बी है। तो इसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी दूसरा यूज़ जो हमारा होता है इज़, एम, आर, वाज, वर का, वो क्या है, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इज़, एम, आर की हम बात कर रहे हैं अभी तक तीनों की। तो अली इज़ राइटिंग हिज होमवर्क। अब इसमें देखें मेन वर्ब क्या आ गया है, राइट, राइटिंग आ गया है, तो इसमें क्या लगेगा फिर, इज़। तो अली अपना होमवर्क कर रहा है, तो कर रहा है, यानी कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी फॉर्म, और उससे पहले क्या लगेगा, इज़। तो इज़ किसके साथ आएगा, इज़ देखें ये सिंगुलर के साथ आएगा, सिंगुलर के साथ। और एम किसके साथ आता है, आई के साथ आएगा। और आर क्या आएगा, किसके साथ आएगा, आर आएगा प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ या
यू के साथ आएगा। तो इस तरह से आप देखें कि अली इज़ राइटिंग, तो अली चूँकि क्या है, ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज़ आ गया है। तो उसके बाद देखें कि व्हाट आर यू डूइंग, ये इंटरॉगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या है, यू आ गया ना, यू के साथ फिर क्या आएगा, यू के साथ आपको बताया है कि आर आएगा, तो आर आ गया है और डूइंग आईएनजी फॉर्म। उसके बाद क्या है कि थर्ड इसका देखें ज़रा, ये सेंटेंस है शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स, तो इसमें भी क्या है, शी क्या है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये नाम हो या प्रोनाउन हो, नाउन हो या प्रोनाउन हो, ये आपने सिंगुलर देखना है, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा फिर, आईएनजी। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कुछ समझ आई होगी। तो उसके बाद बात करते हैं कि इसका जो थर्ड यूज़ है वो क्या है। थर्ड यूज़ इसका देखें यहाँ पे, वो क्या होता है, वो पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में किस तरह से होता है कि पैसिव वॉइस में आपको बताया हुआ है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस पर एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, वो आप चैनल विज़िट करके उसको देख सकते हैं। तो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय देम, अब इसमें देखें कि इज़ के साथ क्या आ गया है, इज़ के साथ आ गया है थर्ड फॉर्म, जिसको आप क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो पैसिव वॉइस जो है इसका थर्ड यूज़ है। उसके बाद देखिए यू आर टॉट बाय माय टीचर, आपको मेरे मेरे टीचर के थ्रू पढ़ाया जाता है, यानी मेरे टीचर के ज़रिए आपको पढ़ाया जाता है, या आप मेरे टीचर के ज़रिए पढ़ाए जाते हो, ये पैसिव वॉइस में आ गया। उसके बाद ये क्या है कि शी इज़ बीटन बाय यू, शी इज़ बीटन बाय यू, वो आपसे मार खाती है, इस तरह बन जाएगा इसका। तो ये है पैसिव वॉइस, यानी 3 यूजेस आपको इसके बता दिए हैं कि अगर इसके साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो आपने ये समझ लेना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये है पैसिव वॉइस। ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस में अगर आपने देखना है तो ये 2 यूजेस आपको बता दिए हैं कि किस तरह से इस्तेमाल होगा। अगर थर्ड फॉर्म आती है इज़ एम आर के साथ तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये पैसिव वॉइस है। उसके बाद देखते हैं कि वाज़वार में, तो वाज़वार में आपने क्या करना है कि सिंपली इसको देख लें कि अगर आ जाता है इसमें इज़ आता है तो उसमें क्या आ जाएगा, वाज, बस। यानी इसका क्या होगा, वो खुश है, और वाज के साथ वो खुश था, था आ जाएगा। यानी ये पास्ट का है, ये गुजरे हुए वक्त का है, ये पिछले ज़माने की बात है। तो यू आर ए लायर, तो इसमें भी क्या होगा, यू वर, यू वर। तो इसमें देखें कि वाज किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा, सिंगुलर। और इसमें क्या है कि यू आ जाएगा और प्लूरल आ जाएगा। तो इस तरह से ये चेंज होता है। तो इसके साथ भी क्या आएगा, दे वर, वो दोस्त थे, तो इसका क्या आ जाएगा, बात वर के साथ वो दोस्त थे। और उसके बाद बात करते हैं कि सेकंड जो यूज़ है उसमें क्या आएगा, सेकंड यूज़ में अली, तो इसमें भी सिंपल आपने क्या करना है, वाज राइटिंग हिज होमवर्क, तो कर रहा था आ जाएगा। तो इसमें भी क्या आएगा, आ रहा है, तो इसको आपने किस में कन्वर्ट करना होता है, वर में, यानी व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे। उसके बाद है शी वाज वाशिंग क्लॉथ्स, तो शी इज़ है, तो इसको क्या करेंगे, पास्ट के लिए शी वाज वाशिंग क्लॉथ्स, यानी वो क्या कर रही थी, वो कपड़े धो रही थी आ जाएगा। तो इसी तरह से पैसिव वॉइस में भी आपने देख लेना है कि इसमें भी वाज आ जाएगा, क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम, यानी क्रिकेट उनसे खेली जाती थी। तो यू आर टॉट बाय है, तो इसमें भी क्या होगा कि यू वर टॉट बाय माय टीचर। और शी इज़ बीटन बाय यू, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, शी वाज बीटन बाय यू। यानी ये सिर्फ आपने क्या किया है कि इज़ या मार की जगह पे आपने वाज और वर को इस्तेमाल कर लिया है। यही 3 यूजेस होंगे इज़ या मार के, और यही 3 यूजेस होंगे वाज वर के। उसके बाद बात करते हैं कि वाज वर जो है उनका एक और भी यूज़ होता है, वो किसके तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वाज वर का एक तीसरा जो यूज़ है वो होता है एक कंडीशनल सेंटेंस के तौर पे। तो इसको ज़रा देखते हैं कि कंडीशनल में ये वाज वर जो है ये किस तरह से आ सकते हैं। तो पहला देखें ये क्या है कि इफ़ आई वर यू, कंडीशनल क्या होते हैं कि अगर वाले जो हैं जिसमें कोई शर्त आ जाती है, यानी अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता, अगर वो जल्दी स्टेशन पे पहुंचता तो गाड़ी में सवार हो जाता,
यानी इस तरह के अगर वाले जो फ़िक्रे हैं उनको आप कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इसमें ये वाज वर जो है ये सिर्फ जो है ये इस्तेमाल होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के तौर पे, इज़ एम आर जो है ये इस्तेमाल नहीं होते। तो पहला सेंटेंस ज़रा देखें कि इफ़ आई वर यू, यानी अगर मैं आपकी जगह होता तो आई वुड हेल्प हिम, तो मैं क्या करता, उसकी मदद करता। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उसकी मदद करता। तो इसका मतलब है कि ये तो नामुमकिन है कि अगर मैं आपकी जगह होता, तो ये अनहोनी सी बात है। यानी ये ना होने वाले इम्पॉसिबल जो होते हैं उसमें क्या आता है, आई के साथ वैसे तो वाज आता है, लेकिन इसमें क्या आएगा, वर, क्योंकि ये अनहोनी सी बात है, ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। तो इसलिए इसमें क्या आया है, इफ़ आई वर यू, अगर मैं आप की जगह होता, आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करता। अब दूसरी तरीका ज़रा आपने अच्छी तरह समझ लेना है ज़रा गौर से, कि इफ़ आई वाज रूड टू यू, अगर मैं आपके साथ है क्या होता, रूड होता, तो आई अपोलोजाइज़, तो मैं क्या करता, मैं माजरत करता। तो ये देखिए ये पॉसिबल है, ये नामुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल सिचुएशन जो होती है उसमें आई के साथ फिर क्या आएगा, वाज। इफ़ आई वाज रूड टू यू, तो जो पॉसिबल सिचुएशंस हैं उनके लिए क्या आएगा, आई के साथ है वाज, वरना क्या आएगा, जो इम्पॉसिबल सूरत हाल है उसके लिए इफ़ आई वर आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसका स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया है कि इफ़ के साथ क्या आता है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, इफ़ के साथ सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या है वाज वर, तो वर आ गया या वाज आ गया, उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी देखिए टू यू आ गया और इसमें भी यू। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि वाज वर जो है एज ए कंडीशनल सेंटेंसेस किस तरह इस्तेमाल होते हैं जी। इज़ एम आर वाज वर के बाद बात करते हैं हैज़ हैव और हैड की और बिन की। तो सबसे पहले आपने देखना है कि हैज़ हैव और हैड किस लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले इनका जो यूज़ है वो है एज ए पोजेशन, यानी मलकियत के तौर पे। तो किसी चीज़ की जब मलकियत ज़ाहिर करना होती है तो उसमें क्या आता है, हैज़ हैव या हैड। अगर प्रेजेंट में है तो फिर हैज़ और हैव होंगे, अगर पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। जिस तरह देखिए आई हैव अ पेन, यानी मेरे पास एक क्या है, एक पेन है, या मैं एक पेन रखता हूँ। उसके बाद क्या है कि ही हैज़ 4 सिस्टर्स, उसकी क्या हैं, 4 उसकी बहनें हैं, उसकी 4 बहनें हैं। तो ही हैज़ 4 सिस्टर, उसकी 4 बहनें हैं। ये देखें ये दोनों मलकियत में है, यानी वो 4 बहनें रखती है या वो 4 बहनों की मालिक है। तो आई हैव अ पेन, मैं एक पेन का या एक कलम का मालिक हूँ, यानी मलकियत के लिए है, पोजेशन के लिए। उसके बाद दूसरा इसका यूज़ क्या है कि परफेक्ट टेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। परफेक्ट क्या होता है कि ऐसा काम है जो मुकम्मल हो चुका हो, यानी अगर प्रेजेंट में हाल ही में अगर मुकम्मल हुआ है तो उसके लिए क्या होगा, हैज़ और हैव। और अगर कहीं पास्ट में कोई काम मुकम्मल हुआ था तो उसके लिए क्या आएगा, हैड। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट में जो है वो किस तरह इस्तेमाल होगा। दे हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट क्या होगा, वो क्रिकेट खेल चुके, वो क्रिकेट खेल चुके हैं। सबसे पहले इसका होगा दे हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके हैं। उसके बाद क्या है कि शी हैज़ वॉश्ड हर क्लॉथ्स, वो अपने कपड़े धो चुकी है, वो अपने कपड़े धो चुकी है। तो अगर ये पास्ट में होता है यानी इधर आ जाता है हैड, तो फिर क्या होगा, खेल चुके थे। और इस इधर भी अगर हैड आता है तो धो चुकी थी, यानी ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उसके बाद थर्ड जो यूज़ है उस पर आप देखेंगे वो होता है एज ए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एज ए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें आप देखें कि बिन का यूज़ हो गया है। तो बिन का आप देख लें कि किस लिए इस्तेमाल होता है कि जब कोई काम थोड़ी देर जारी भी रहा हो और उसके बाद मुकम्मल भी हो गया हो, यानी जिसको हम कहते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये पास्ट का भी हो सकता है और प्रेजेंट का भी हो सकता है। और अगर प्रेजेंट का है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो क्या आएगा, हैज़ या हैव बिन के साथ आईएनजी आ जाएगा। और अगर कहीं पास्ट में कोई काम थोड़ी देर जारी रहा है और फिर मुकम्मल भी हो गया है तो उसके लिए क्या होगा, हैड बिन के साथ आईएनजी आ जाएगा। बस इतना सा फ़र्क है, ये आपने अपने माइंड में रख लेना है। तो इसका क्या बना, वी हैव बीन लिविंग सिंस 1983, यानी हम
1983 से इस मकान में, तो इन दिस हाउस अगर होगा तो हम 1983 से रहते रहे हैं, हम 1983 से रहते रहे हैं, या हम 1983 से रह रहे हैं। ये तो होगी बात हैव की। और अगर हैड आता है तो फिर हम 1983 से रह रहे थे आ जाएगा, इसमें थे और इसमें हैं, यानी ये कुछ देर जारी भी रहा है और फिर ख़त्म भी हो गया है। उसके बाद देखिए पैसिव वॉइस के तौर पे, यानी पैसिव वॉइस के तौर पे किस तरह इस्तेमाल होगा कि आपको पता है कि पैसिव वॉइस वाली वीडियो में भी बताया हुआ है कि हैज़ और हैव को आपने किस में कन्वर्ट कर देना होता है। पैसिव वॉइस में हैज़ और हैव या हैड के साथ बिन का इजाफा आपने कर लेना होता है। तो ये बिन है, तो ही हैज़ बिन किल्ड है, यानी वो मार दिया गया, यानी उसने नहीं मारा बल्कि उस पे काम हुआ है। तो जिसमें आपको बताया गया था कि जिसमें काम जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो पहले आता है, तो काम का जिक्र होता है तो वो पैसिव वॉइस का होता है। यानी ये लाजमी नहीं बताना कि किसने मारा, बस काम जो है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि वो मार दिया गया, तो ये पैसिव वॉइस का है। तो इसमें क्या आता है कि हैज़ बिन, बिन के साथ फिर क्या आता है थर्ड फॉर्म, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखें, द लाइन हैड बिन कॉट, यानी शेर पकड़ लिया गया, शेर पकड़ लिया गया। किसने पकड़ा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो जिसमें काम इम्पॉर्टेंट होता है वो आपको पता है पैसिव वॉइस, और उसमें क्या आता है फिर हैड और बिन और थर्ड फॉर्म, ये आ गया। उसके बाद देखते हैं कि हैड को आप एक कंडीशनल सेंटेंसेस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हैज़ और हैव को आप नहीं करते, सिर्फ किसको करते हैं, सिर्फ हैड को आप कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ज़रा आप देखें कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट आएगा, यानी इफ़ आ गया है प्लस आगे सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है हैड आ गया है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल जो है वो इसमें आएगा। तो इसको ज़रा देख लें कि पहला जो सेंटेंस है कि इफ़ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आ चुके होते, अगर तुम मेरे पास आ चुके होते, हैड कम आ चुके होते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं आपकी मदद करता, मैं आपकी मदद करता। तो इसमें क्या है कि देखिए एक हिस्से में क्या आता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और दूसरे हिस्से में क्या आता है वुड हैव आ सकता है, वुड हैव है, या कुड हैव भी आ सकता है, या फिर माइट, यानी इन तीनों में से कोई आना होता है इसमें। ये टाइप 3 जो है ना ये कंडीशनल है टाइप 3 का। तो ये अगर कंडीशनल वाली आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि टाइप 1 क्या है, टाइप 0 क्या है, टाइप 2 क्या है और टाइप 3 क्या है। तो ये टाइप 3 है, ये आखिरी टाइप होती है। तो उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, इफ़ ही हैड नॉट किल्ड हिज फ्रेंड, अगर उसने अपने दोस्त को ना मारा होता, ही वुड हैव नॉट बिन अरेस्टेड, तो उसे गिरफ्तार ना किया गया होता, यानी उसने अगर अपने दोस्त को कत्ल ना किया होता तो उसे गिरफ्तार ना किया गया होता। तो इसमें भी देखें आप इफ़ वाला है ये, तो ये भी कंडीशन है, इसमें हैड का यूज़ किस तरह से हुआ है ये आपने देखा है, और अगले हिस्से में ही वुड हैव के साथ आ गया है। अब आपने एक चीज़ पे गौर करना है कि आपने देखा है कि जो वाज वार है वो भी कंडीशनल के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, वाज वार भी कंडीशनल के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। तो क्या फ़र्क है, यानी वाज वर ये भी कंडीशनल के तौर पे आपने इस्तेमाल किए हैं कंडीशनल के तौर पे, और हैड जो है ये भी कंडीशनल के तौर पे हो रहा है। तो दोनों में भाई फ़र्क क्या है, फ़र्क तो होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि देखें इसमें क्या है, इसमें वही बात है कि स्टेट यानी हालत है या आपकी क्या कंडीशन है। तो हालत को जो है ना किसी चीज़ की पोजीशन या उसकी हालत को या उसकी मौजूदगी को एग्जिस्टेंस को आप बयान करते हैं। मसलन जी वो लंबा था, वो ऊंचा था, वो बीमार था, वो खड़ा था, बुक जो है वो मेज़ पे पड़ी थी, बिल्ली मेज़ के ऊपर थी, दरख्त ऊंचा था। यानी किसी चीज़ की हालत को या उसकी मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए वाज वार का जो है वो कंडीशनल में इस्तेमाल होता है। तो हैड का जो है वो क्या है, हैड का होता है जिधर कोई काम हो रहा हो, जिधर कोई क्या हो रहा हो, जिधर कोई काम हो रहा हो, कोई एक्शन हो रहा हो। मसलन देखिए आना, जाना, खाना,
नहाना, भागना दौड़ना, यानी जिधर कोई काम हो रहा होता है वहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करते हैं, उन कंडीशनल में आपने इस्तेमाल करना होता है हैड। तो इधर भी देखिए हैड कम, यानी आना, इसमें एक्शन हो रहा है। तो इधर देखें हैड किल्ड, इसमें भी क्या है, मारना या कत्ल करना, ये भी एक काम है, एक्शन हो रहा है इसमें। तो एक्शन वाले जो सेंटेंसेस हैं उसमें हैड वाला कंडीशनल यूज़ होगा और बाकी में क्या होगा, वाज वार वाला कंडीशनल। तो थर्ड पे आपने गौर करना है कि थर्ड वाला जो सेंटेंस है कि हैड, देखें अब इसमें इफ़ किधर गया है, इफ़ तो इसमें देखिए इफ़ है, इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, इफ़ लगाया ही नहीं गया, क्यों नहीं लगाया गया, देखिए इसमें हैड शुरू में आ गया है। तो हैड यू नोन दे वर वेटिंग एट स्टेशन, कि अगर आपको मालूम होता कि वो स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे थे, तो यू वुड हैव इनवाइटेड देम टू कम इन, तो आप उन्हें अंदर आने की दावत देते। तो इसमें क्या है, देखें हैड शुरू में क्यों आया है कि जब किसी को रस्मी दावत या रस्मी फ़िक्रा हो, यानी रस्मी तौर पे आपने कहना हो, तो फिर आप क्या इस्तेमाल करते हैं, हैड को आप शुरू में, यानी फॉर्मल, जब कोई चीज़ फॉर्मल कहनी हो या रस्मी करनी हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हैड को आप शुरू में लगा के कंडीशनर बना लेते हैं। तो गैर रस्मी जो है या इनफॉर्मल जो है उसके लिए आपने इफ़ का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इज़, एम, आर, वाज, वार ये बी से बने हैं और इनका आपने यूज़ भी कर लिया है कि किस तरह से इस्तेमाल होते हैं और किन किन मौके पे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आपने क्या सीखा है कि हैज़, हैव और हैड का किस तरह इस्तेमाल होता है, वो आपने 4 इस्तेमाल उसके पढ़े हैं। और उसके बाद आपने हैड को एज ए कंडीशनल भी इस्तेमाल करके देखा है, उसके बाद कि वाज वार को एज ए कंडीशनल इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है वो समझ भी आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों से शेयर कर